आते हैं और हास्य के बड़े पुराने बड़े श्रेष्ठ कवि हैं, तो उनका स्वागत करते हैं भाई हुक्का का। स्वागत है। हाँ, ये क्या चीज आपने उठा के देखी हो और हाँ ये नहीं, ये अपने आप कर लेते हैं। वो जो टोटी लगाते हैं ना, कहीं आप देखे हो 5-7 छोटी बड़ी रखी रहती है, जो जैसा साइज का होता है अपना लगा के गुलगुला लेता है। ये थे भाई सूर्य कुमार पांडे जी। पांडे जी, एक बात मालूम करना चाहता हूँ आपसे कि क्या वारिदारी की बात मैं ही बुलाने के लिए रह गया था? आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे सोनिया गांधी के बाद आपके सामने रामविलास पासवान आ गया। पांडे जी, और मैं आपको बतला दूं जी, आप कह रहे हैं इनकी शक्ल देखिए, शक्ल क्या देखनी? शनिचर का दिन शनिचर नहीं आगा क्या? और जहां तक और बात है भाई, तो और सुन लीजिए। आप मेरे बारे में कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, मैं भारतीय संस्कृति का असली प्रतीक हूं। ये सिगरेट है, ये सिगार है, ये चूट है, सब विदेशों से आए हैं। हिंदुस्तान में गांव में केवल हुक्का ही रहता है। और अगर इसके बाद में चीज आए तो आप मेरी शक्ल देख लें, असलियत बताता हूं, मैं भारतीय संस्कृति का प्रतीक हूं। वो ऐसे कि मुझे देखकर, मेरी शक्ल देखकर लोग अंदाजा लगा लेते हैं मोहन जोदड़ो हड़प्पा खुदाई में कैसा सामान निकला हुआ है। बता दूं, आप दो समझ लीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, दो मैं पसंद देता हूं। देखिए, मैं यहाँ पर खड़ा हूं, हमारे आदरणीय गोयल साहब समझ लीजिए ये अकबर का दरबार है, आप सम्राट अकबर हैं, बाकी 9 लोग बैठे हुए हैं, ये 9 रत्न हैं। और रहिए, मैं यहाँ खड़ा हुआ तो समझ लीजिए अकबर के दरबार में अनारकली खड़ी हुई है। मेरा मन हो रहा है कि आपको जोधा भाई बना लूं। ये देखिए, ये हाल है। इन्होंने क्या था? आसाराम बापू। नाम लिया था आसाराम बापू। दोस्तों, आसाराम बापू का नाम 2 शब्दों में मिलकर बना है, एक तो आसाराम, एक बापू। आसाराम तो इसलिए है कि उनके ये नहीं है, और बापू इसलिए है कि उनके ये है, तो इनके ये है तो ये आसाराम है। अब आप केवल ये कल्पना कर लें कि आपके साथ इस समय आपके समक्ष मलिका शेरावत खड़ा हुआ है। प्रमाण दे रहा हूं आपको। दोस्तों, मुझ में और मलिका शेरावत में कम से कम एक समानता तो है, और दूसरा वो एक तो है, एक समानता है। वो क्या? वो ये कि साड़ी वो भी नहीं पहनती, साड़ी मैं भी नहीं। की बात करेंगे बाद में, पहले एक बात आपको बता दूं, हाथ से करता लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ जोर दे दीजिए। हाथ से करता कैसे लिखी जा सकती है मैं आपको बता दूं। आपने श्याम नारायण पांडे जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने हल्दी घाटी लिखी, बड़ी होगी हल्दी घाटी, बढ़िया ना। और आपने बच्चन जी का नाम सुना होगा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने क्या लिखी? मधुशाला। उसने करना हाथ से करता आपकी बन जाएगी। इस हाथ में आप हल्दी घाटी रख लें, इस हाथ में मधुशाला रख लें, एक लाइन इसी पढ़ 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 लें। इसमें मेरा एक शब्द नहीं है, ये सब पंक्तियां हल्दी घाटी और मधुशाला से हैं। बाकी यह है कि मैंने इतना करा, एक पंक्ति हल्दी घाटी से मैं पढ़ ली और एक मधुशाला में पढ़ ली। अब आप देखिए क्या हाथ से करता, चरण बीच चौकड़ी भर
खुलवा देना एक मधुशाला। भैया क्यों करो बीच में एकदम से हाँ मत करो। रणबीर की चौकड़ी भर कर खुलवा देना एक मधुशाला, राणा प्रताप के घोड़े को पिलवा देना मधु का प्याला। रणबीर की चौकड़ी भर कर खुलवा देना मधुशाला, राणा प्रताप के घोड़े को पिलवा देना मधु का प्याला। जो कई खवा से भाग हिली, लपकी छलकने की हाला, और राणा की पुतली फिरी नहीं, आ जाती थी साची वाला। इस तरह के आप हास्य कविता बहुत लिख सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको कुछ टुकड़े बता रहा हूं शब्दों के माध्यम से, मात्राओं के माध्यम से। आपको एक शिक्षा दे रहा हूं, आप उसे समझिए, थोड़ा दिमाग को हल्का सा जोर डालिए, ज्यादा नहीं। मैं 2 शब्द आपको बता रहा हूं, शिक्षा है। उन शब्दों को ऐसे बता रहा हूं, जब उन दोनों को पलट देता हूं शब्दों को, तो उधर से अर्थ बताता हूं। दोनों आपके लिए शिक्षा है। पूछिए क्या? 2 शब्द। यदि कोई आपको चेक दे, बैंक का चेक, 2 शब्द देखिए। यदि आपको कोई चेक दे तो तुरंत कैश करें, कैंसिल ना हो जाए। यदि कोई आपको चेक दे तो तुरंत कैश करें, और यदि कोई आपको कैश दे तो तुरंत चेक करें। शब्द इधर के उधर रख लें, उधर का इधर रख लें, मतलब आपको एक शिक्षा मिल जाएगी। शब्दों की बात है। एक शब्द में और आपको बता रहा हूं, माफ करें, केवल मात्रा का असर देखें आप। मेरे दोस्त बोले होता जी आप चश्मा लगाते हैं? मैं ना लगाता हूं। बोले मैं भी लगाता हूं। मैंने बड़ी अच्छी बात की। बोले आपको कोई परेशानी? मैंने नहीं। बोले मुझे परेशानी है। मैंने क्या परेशानी होती है? बोले हुक्का जी शक्ल मेरी ऐसी है, जब मैं चश्मा लगा के बाजार जाता हूं मुझे कोई लड़की दिखती नहीं। मैं इसमें कहने क्या बात है यार, तू चश्मा लगा के बाजार मत जाया कर। बोले अगर मैं चश्मा ना लगा के बाजार जाऊं मुझे कोई लड़की दिखती ही नहीं। मतलब ये मात्रा